नाद का काम है। नाद जे है, नाद ले हमरे तीन बात के ध्यान रखे चाहिए। नाद का ऊंचा नीचापन, जे स्वर रहेला वह ऊंचा या नीचा है, इके ध्यान रखेला कि नाद से हमरे जे स्वर उच्चारित करते, जैसे हमरे अपने मन शास्त्रीय संगीत में सा रे ग म प ध नी, अगर हिया तक जाती तो ऊंचा स्वर हो गया कि काले कि बढ़ते क्रम में सा रे ग म प ध नी। अगर हमरे सा नी ध प म रे ग सा इस तरह से अगर उच्चारण करती तो ये नीचे कर क्रम कर हो गया, नीचे का क्रम में है कि सा रे, अगर हम बढ़ते जाते सा रे ग प ऐसे तो बढ़ते क्रम कर। इन नाद में बहुत इंपॉर्टेंट जे गावे न सके भी, फिर कौन कड़ी हम उठाब तो ऊंचा जायक है, कौन कड़ी के गिराब के नीचे चल जायक है। तो इन नाद काम करेल कि स्वर कर जे ऊंचापन या नीचापन का स्वरूप के। दूसर है कि नाद का छोटापन या बड़ा हमरे देख सकेल बड़पन, जे नाद धीरे धीरे सुनाई पड़ेला उके हमरे छोटा नाद कहिला, और जे जोर जोर से सुनाई पड़ेला उके बड़ा नाद कहिल। कि जैसे कुछ कुछ ऐसन गीत मन है जे एकदम कम सुनाए, जैसे विवाह कर बहुत धीमी गति, जैसे धीमी धीमी बाजन बाजे या हो पंडित के परलय अहंकार रे, केहू रे पंडित भाई का वन लोगा लोगी। अगर हम इसन गावती तो छोटा नाद का रूप की बहुत आसान से आराम से सुनाते। लेकिन अगर ऊंचा नाद, अगर बड़ा नाद अगर बात करती जोर जोर से, जैसे मर्दानी झूमर वगैरह, चाहे हमरे पावस ऋतु कर गीत गायल, जैसे मर्दानी झूमर में क्रांति करना रहा गूंजी धरती आसमान से, पिया सवाल पूछी आंधी और तूफान से, हाय रे 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 हाय। तो ई काम कहाँ से आवेला? नाद से आवेल, जे आवाज हमरे जे ध्वनि निकलाइले से। और इकर ऊंचापन या नीचापन ई बहुत इंपॉर्टेंट हुए राग में भी। अगर हम कौन राग गावती तो नीचेपन हुई, कौन राग गावती तो ऊंचापन हुई। जैसे उकर में नीच ऊंचा नीचापन कर भी बात है कि कौन ऊपरे जाते, कौन फिर नीचे घूरते। तो ये इंपॉर्टेंट नाद में हमरे कर आवाज से रिलेट है, तो के भी हमरे के बहुत इंपॉर्टेंट समझे के चाहिए। जे गावे न जे बजाए न, अगर बजाते हैं तो बजाते बजाते कैसे चढ़े के और बजाते बजाते कैसे नीचे भी आवे के भी ध्यान रखे के।